फ्रेंड्स एंड वेलकम। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सोशल इश्यूज दोनों ही पेपर्स के लिए क्रूशल है, लेप्रेसी। ये टॉपिक हाल ही में न्यूज़ में रहा है, इसीलिए इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना एब्सोल्युटली एसेंशियल है। तो आखिर हम आज इस टॉपिक पर बात क्यों कर रहे हैं? वेल यू सी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाल ही में लेप्रेसी को एक नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर किया है। करंट अफेयर्स का ये डेवलपमेंट ही हमारे डिस्कशन का ट्रिगर पॉइंट है और ये इस टॉपिक को आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए और भी ज्यादा रेलेवेंट बना देता है। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल उठते हैं। आखिर ये नोटिफाइबल डिजीज होता क्या है और एक इतनी पुरानी बीमारी आज भी आपके एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो चलिए इसको आसान शब्दों में समझते हैं। विल स्टार्ट विद द बेसिक्स और ट्रीटमेंट से लेकर पॉलिसी एस्पेक्ट्स तक सब कुछ कवर करेंगे। ओके, लेट्स डाइव राइट इन। देखिए, किसी भी टॉपिक पर कमांड के लिए उसके फंडामेंटल्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ लेप्रेसी। ये फाउंडेशन आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेगी। सो व्हाट इज लेप्रेसी? ये एक क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके प्रीलिम्स के लिए, इसे हैंसेंस डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ये प्राइमरीली स्किन और पेरिफेरल नर्व्स को अफेक्ट करती है, मतलब आपके शरीर के जो एक्सटर्नल नर्व्स हैं। इसके अलावा ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आंखों और टेस्टिस पर भी असर डाल सकती है। अब इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स आपसे सीधे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। पहला, इसका कॉज है एक बैक्टीरियम जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। दूसरा, ये इन्फेक्शियस तो है बट इसकी पैथोजेनिसिटी लो है, जिसका सिंपल सा मतलब है कि ये आसानी से फैलती नहीं है। तीसरा, इसे एक निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज यानी एनटीडी क्लासिफाई किया गया है। और आखिर में इसके सबसे बड़े इम्पैक्ट्स हैं स्किन लीजन्स और नर्व डैमेज। लेप्रेसी का एक बहुत ही यूनिक एस्पेक्ट है इसका प्रोग्रेशन। इसका इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब इन्फेक्शन से पहले सिम्टम दिखने तक का टाइम बहुत लंबा होता है, टिपिकली 3 से 5 साल। सोच के देखिए, इस साइलेंट पीरियड के वजह से अर्ली डिटेक्शन बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है, जो कि एक मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आते हैं। लेप्रेसी के साथ एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, जिसकी जड़ें अक्सर इसके ट्रांसमिशन से जुड़े मिथ्स में हैं। एक फ्यूचर सिविल सर्वेंट होने के नाते आपके लिए यहाँ फैक्ट और फिक्शन के बीच का फर्क जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेप्रेसी आखिर फैलता कैसे है? साइंटिफिक फैक्ट ये है कि ये एक अनट्रीटेड पेशेंट के नाक और मुंह से निकले ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होता है और इसके लिए प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कांटेक्ट ज़रूरी है। सबसे बड़ा मिथ ये है कि ये छूने से फैलता है। लेट्स बी वेरी क्लियर, ये कैजुअल कांटेक्ट जैसे हाथ मिलाने, साथ बैठने या बात करने से बिल्कुल भी नहीं फैलता। ये क्लैरिटी आपकी मेंस आंसर्स के लिए, खासकर सोशल इश्यूज वाले क्वेश्चंस के लिए क्रिटिकल है। सो द क्रूशल पॉइंट हियर इज कि सारा स्टिग्मा मिस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हैं, मेडिकल लेवल पर भी और पॉलिसी लेवल पर भी, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रॉब्लम को समझने के साथ साथ सोल्यूशन को समझना भी उतना ही जरूरी है। ये स्लाइड लेप्रेसी के बारे में सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को हाईलाइट करती है। इट इज़ 100% क्योरेबल। ये सिर्फ एक मेडिकल फैक्ट नहीं है, ये इस बीमारी से जुड़े सोशल स्टिग्मा से लड़ने का एक पावरफुल टूल है। इसका पूरा इलाज पॉसिबल है। और इसका इलाज क्या है? ये 3 एंटीबायोटिक्स का एक कॉम्बिनेशन है, डैप्सोन, रिफम्पिसिन और क्लोफाजेमिन। इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं मल्टी ड्रग थेरेपी या MDT। ये एक्रोनिम MDT एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर नोट कर लीजिए। चलिए अब हमारे ट्रिगर पॉइंट पर वापस आते हैं। द टर्म नोटिफाइबल डिजीज, इसका मतलब क्या होता है? एक नोटिफाइबल डिजीज वो बीमारी है जिसके हर डायग्नोस्ड केस को बाय लॉ गवर्नमेंट अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना जरूरी होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि गवर्नमेंट उस डिजीज को मॉनिटर कर सके, उसके स्प्रेड को ट्रैक कर सके और एक इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स तैयार कर सके। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिटेल है कॉन्टेक्स्ट के लिए। भले ही महाराष्ट्र ने ये कदम अब उठाया हो, लेप्रेसी इंडिया में नेशनल लेवल पर 2005 से ही एक नोटिफाइबल डिजीज है। ये नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम यानी NLEP के अंडर किया गया था। तो महाराष्ट्र का ये मूव एसेंशियली एग्जिस्टिंग नेशनल पॉलिसी के साथ अलाइनमेंट है। ऑलराइट, तो आइए इस पूरे डिस्कशन को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कंसोलिडेट करते हैं। चलिए उन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। इन पॉइंट्स को अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिए। पहला, कॉजेटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। दूसरा, इसका क्योर है मल्टी ड्रग थेरेपी या MDT। तीसरा, ये एक निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। चौथा, ट्रांसमिशन प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कॉन्टैक्ट से होता है, कैजुअल टच से नहीं। और पांचवा, ये NLEP के अंडर 2005 से एक नोटिफाइबल डिजीज है।
और अब इस एक्सप्लेनर को एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं आपके मेंस प्रिपरेशन के लिए। अगर लेप्रेसी का 100% इफेक्टिव क्योर कई दशकों से अवेलेबल है, तो आपके ओपिनियन में इसे पूरी तरह से इरेडिकेट करने में इंडिया के सामने सबसे बड़े नॉन मेडिकल चैलेंजेस क्या हैं? इसके सोशल, इकोनॉमिक और अवेयरनेस से जुड़े एस्पेक्ट्स के बारे में सोचिएगा। थैंक यू।